हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 22 अप्रैल को कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइबोजाइम्स राइबोजाइम्स क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, एंजाइम के रूप में कार्यरत आरएनए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है होलो एंजाइम्स मेड अप ऑफ। होलो एंजाइम्स किससे बना हुआ होता है? तो आप लोग को पता होगा कि जो होलो एंजाइम्स होता है वह एपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर से मिलकर के बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें बोला गया है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स compete with enzymes for the bindings of। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सबस्ट्रेट। कि प्रतिस्पर्धी निषेध में अवरोधकों के साथ एक करीबी संरचनात्मक समानता होती है तो वो क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स। हेक्सोकाइनेज जो होता है एंजाइम्स के किस क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या बोला गया है कि एलोस्टेरिक एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम इज इन्फ्लुएंस बाय। जो एलोस्टेरिक एंजाइम की एक्टिविटी होती है किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि नॉन ऑफ एबव। ठीक है, किसी के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है विच इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ऑन एंजाइम्स। जो होता है एंजाइम्स का जो होता है जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट एक्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग को पता होगा कि कोई भी एंजाइम्स कब काम करता है? जब उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको कम करता है और क्या करता है? कार्य करता है। रिएक्शन जो होता है उसको या तो बढ़ा देता है या तो क्या करता है? घटा देता है। इसमें पूछा गया है द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स पैटर्न बेस्ड ऑन माइकेलिस मेंटेन्स इक्वेशंस आर। ठीक है, तो जो माइकेलिस मेंटेन्स इक्वेशन है पे आधारित निषेध पैटर्न के प्रकार है, तो इसमें कौन सा इसके प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ये सभी हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, ये सभी क्या है? इसके प्रकार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है मसल्स फैटिग्यू इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। जो मांसपेशियों में थकान होती है वो किसके एक्यूमुलेशन, किसके जमाव के कारण होती है? तो आप सभी को पता होगा कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है ग्लाइकोलाइसिस का रूपांतरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में आप लोग को पता होगा कि ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। तो एक जो होता है ग्लूकोज का अणु, उससे 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है नेट गेन एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एटीपी कितना होता है? तो आप लोग को पता होगा कि 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं कि यूज हुए रहते हैं, तो 2 को हम माइनस करते हैं तो हमारा नेट गेन एटीपी जो होता है वह 2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड बी जो होता है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ। किसके कन्वर्जन में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वह हमारा इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पायरुवेट टू ग्लूकोज। ठीक है, पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे का मेन फंक्शंस क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही होता है, सप्लाई पेंटोज एंड NADPH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है पेंटोज फास्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज। पेंटोज फास्फेट पाथवे को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें बोला गया है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है? तो आप लोग को पता होगा ग्लोमेरुलस, जो कि आप लोग देखे होंगे नेफ्रॉन की संरचना में कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि क्या करता है नेफ्रॉन में ये वाला पार्ट जो होता है ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, में बताया गया है वेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्ब प्राइमरी अकर। विटामिन B12 जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सभी लोग को पता होगा कि एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप टू फॉर्म कीटो एसिड इज नोन एज। ठीक है, कीटो एसिड बनाने के लिए एमिनो समूह का स्थानांतरण
कहा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन विच ऑर्गेनल्स। बीटा ऑक्सीडेशन किस ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच कंडीशंस बीटा ऑक्सीडेशन इज स्टूमुलेट। किस कंडीशन में बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो स्टूमुलेट हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टारवेशन में। क्या होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग करते हैं उस समय क्या होता है कि बीटा ऑक्सी जो डेशन होता है वह स्टूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांस एमिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन। ट्रांस एमिनेज एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होता है।